हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं फिर से क्लास 12 के 12th चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। और आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने हम लोग आपको बच्चों पिछले लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में बहुत छोटा होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें हम लोग बच्चों मेनली पढ़ेंगे गामा तरंगे, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, दृश्य किरणें, माइक्रोवेव तरंगे, ये सारी तरंगों के बारे में बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनके तरंगदैर्घ्य, क्योंकि उनके तरंगदैर्घ्य पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत बार 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 तरंगों के नाम दिए रहेंगे, पूछेंगे इसमें से सबसे कौन सा तरंगदैर्घ्य किसका अधिक है और किसका कम है। तो मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा बच्चों, और पहले हम लोग उसके नाम देखेंगे, उसको लर्न करेंगे, फिर उसके ट्रिक देखेंगे कि किस ट्रिक से बच्चों हम लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हम लोग को बच्चों आज क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपको अगर हम आगे भी ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद से प्रकाश ही स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है, रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट होगा। इस चैप्टर के बाद से हम लोग भाग 2 में एंट्री कर जाएंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों, जो 9th 10th में आप पढ़े होंगे कि 11th में पढ़े होंगे कि सर जो प्रकाश होता है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उसमें सर 7 रंगें होती हैं, विवग्योर जिसे हम कहते हैं, याद रहा, विवग्योर, वायलेट, रेड, ठीक है, रेड से लेकर वायलेट तक। तो उसमें 7 रंगें होती हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना रहता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है ना। तो साइंटिस्टों ने बच्चे बहुत अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात ये पाया कि सूर्य के प्रकाश में इन 7 रंगों के अलावा भी और भी बहुत सारे तरंग होते हैं, और भी बहुत सारी किरणें होती हैं जिनके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये उन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि ऐसा नहीं कि ये सूर्य का प्रकाश है, तो उसमें बस ये रेड और ब्लू, ये ग्रीन, येलो और ब्लू, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 7 ही होंगी। इसके अलावा और भी रेड के ऊपर भी बहुत सारी हैं, और वायलेट यानी कि वायलेट के नीचे भी, बैगनी के नीचे भी बहुत सारी हैं। और ये जो थी, तो इसके अध्ययन के पश्चात पाया गया कि ये जो है बच्चों, ये किस प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये किस प्रकार की तरंगे हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सारी विद्युत चुंबकीय नहीं थी, उसमें से बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे थी, जिनको हम लोग बच्चों यहाँ पे अध्ययन करेंगे, इनको यहाँ पर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखनी है। कोई आपसे पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए, मेनली इसमें से आपसे पूछता क्या है बच्चों, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भैया ये है क्या, ठीक है, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे सूर्य के रंग में उसके अलावा क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो आप बता देंगे जी हाँ होती है। मेनली हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें पढ़ना है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, उनके उपयोग और उनके तरंगदैर्घ्य के बारे में। और सबसे पहला जो आता है बच्चों, वो आता है गामा किरण। गामा किरण, जिसे बच्चों हम लोग गामा रेज भी ऐसे कहते हैं, ठीक है, गामा रेज भी हम लोग कहते हैं। हमको पढ़ना क्या है इसमें सर, हमको इसमें मुख्यतः बच्चों याद करना है, इसमें हम लोग बच्चों याद करना है। और क्या याद करना है, बस हम लोग को बच्चों बस एक चीज़ याद करना है, तरंगदैर्घ्य और उपयोग, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या क्या याद करना है सर, तरंगदैर्घ्य, ऊपर लिख देता हूँ, तरंगदैर्घ्य और उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। और देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं आवृत्ति में, आवृत्ति भी याद करते हैं। देखिए, आप भैया हमारे स्टूडेंट हैं ना, आपको आवृत्ति याद करने की जरूरत है नहीं है। क्यों सर, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है, यानी कि C बराबर किसके होती है, तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति के। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये आवृत्ति तो पूछता ही नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी लेता है तो हमें प्रकाश की चाल पता है और तरंगदैर्घ्य पता है, तो आवृत्ति हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सर, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी सर। देखिए अब यहाँ पे गामा किरणें, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, मैं मीटर में लिखाऊंगा, मीटर में याद करना है सर। 10⁻⁻⁴ मीटर से
10⁻⁻10 मीटर तक का इनका तरंगदैर्घ्य होता है। कितना होता है? 10⁻14 से 10⁻−10 मीटर तक इनका तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरणों का बच्चों। उपयोग क्या होता है? तो कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में गामा किरणों का बच्चों प्रयोग होता है। याद रखेंगे, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। दूसरा आता है बच्चों एक्स रेज, जिसे हम लोग एक्सरे कहते हैं। एक्स किरण, एक्स रेज, लाइन बाइज लाइन याद करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, जैसे मुझे हो रही है लिखने में। एक्स किरणों का कितना होता है सर? 10⁻−13 मीटर से 10⁻13 मीटर से 3 गुणे में 10⁻−8 मीटर। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य है। उपयोग क्या होता है सर? तो देखिए, कोशिकाओं की संरचना या नाभिक की संरचना जानने के लिए, ठीक है, नाभिक की संरचना जानने में आप एक और लिख सकते हैं, जो हम लोग का एक्सरे होता है ना कि हड्डियों की टूटी हुई है कि नहीं, तो उपचार में भी एक इसका प्रयोग लिख सकते हैं, उपचार में। ठीक है, चलिए तीसरा, अब एक्सरेज हो गया बच्चों और गामा किरण हो गया, तो इसके बाद से जो तीसरा आता है वो आता है पराबैंगनी। कौन सा आता है सर? पराबैंगनी किरणें। कौन सा आता है? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, जिसे बच्चों हम लोग यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं। यूवी रेज, जिसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं। इसका सर तरंगदैर्घ्य कितना होता है? इसका तरंगदैर्घ्य होगा बच्चों 6 गुणे 10⁻−10 से 6 गुणे में 10⁻−10 मीटर से लेकर 4 गुणे में 10⁻−7 मीटर तक। और उपयोग क्या होता है? तो बच्चों तो नकली दस्तावेज बनाने में, दस्तावेज बनाने में और अदृश्य लिखाई में। अदृश्य लिखाई मतलब जो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप किसी कंपोनेंट, किसी रेज के थ्रू ही, किसी लाइट के थ्रू ही उसे बस देख सकते हैं। ऐसे आपकी आंखों से केवल आपकी आंखों से वो दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ उपकरण प्रयोग करना पड़ेगा उस लिखाई को देखने के लिए। तो इससे नकली दस्तावेज भी बनाए जाते हैं बच्चों, और अदृश्य लिखाई में भी। चौथा कौन सा आएगा बच्चों? तो चौथा आएगा आपका दृश्य किरण है। चौथा कौन सा आएगा? चौथा हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, दृश्य किरण है सर। विजिबल रेज, दृश्य किरणें, विजिबल रेज। इसका क्या होता है सर? इसका तो सबको पता होना चाहिए, जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं वो दृश्य किरणें सर 4 गुणे 10⁻−7 मीटर से सर 4 गुणे 10⁻7, हाँ 4 गुणे 10⁻7 मीटर से 7 गुणे 10⁻7 मीटर तक। ये हमारे देखने में उपयोग होती है, हमारे नेत्र की कोशिकाओं को देखने के लिए, नेत्र की कोशिकाओं को, नेत्र की कोशिका को उत्तेजित करती हैं, जिससे कि हमें चीजें दिखाई देती हैं। ये तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा, दृश्य किरणें में किसी को समस्या नहीं होगी। चलिए, अब आता है बच्चों नेक्स्ट औरक्त किरणें, इंफ्रारेड। औरक्त किरणें, जिसे हम इंफ्रारेड भी कहते हैं, IR में लिख दे रहा हूं, इंफ्रारेड रेस। ठीक है, इसका कितना होता है सर? तो इसका बच्चों देखिए लाइन से आप लोग याद करेंगे तो बहुत आसान होता है। 7 गुणे 10⁻−7 मीटर से और 5 गुणे 10⁻−3, शायद, हाँ शायद नहीं, ठीक है, 5 गुणे 10⁻−3 मीटर तक। उपयोग क्या होता है सर? तो कोहरे के पार देखने के लिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो सैनिक होते हैं, अगर आप लोग मूवी में किसी को देखा हो तो एक दूरबीन पहनते हैं जिससे ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, वो किसके सहायता से देखते हैं? अंधेरे में देख सकते हैं और कोहरे में भी देख सकते हैं, इंफ्रारेड। ठीक है, तो अंधेरे और कोहरे में देखने के लिए
ऐसे कोई नहीं बताएगा बच्चों, इतनी आसान शब्दों में, जितने आसान शब्दों में आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इतने आसान शब्दों में कोई आप लोग को बताएगा। ठीक है, चलिए फिर आता है क्या बच्चों, तो माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव या हम सूक्ष्म तरंगे भी जिसको कहते हैं, छठवां सूक्ष्म तरंगे या इंग्लिश में गए तो माइक्रोवेव रेज। ठीक है, और इसका जो होता है कितना होता है बच्चा, इसका सर 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1, यही ना होता है, 10⁻³ से 3 गुणे में 10⁻⁻5 गुणे में 10⁻⁻1, नहीं 3 गुणे में 10⁻⁻1 होता है ना। हाँ ठीक है, सोच लीजिए भाई एक बार। ठीक है यार, एक कहाँ गया यार, लो भाई ये तो चलना ही बंद कर दिया, ये लिखो, इसी से लिखो रेड वाले से। 1 गुणे में 10⁻³ मीटर से 3 गुणे में 10⁻⁻1 मीटर तक। उपयोग क्या होता है किसका, सूक्ष्म तरंगों का। तो बच्चों आप कभी सोचे हैं कि विमान से लोग कैसे बात करते हैं, जो पायलट होते हैं वो कैसे बात करते हैं, नीचे कैसे संपर्क करते हैं कि हम एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं, जबकि वहाँ पे हमारा फ़ोन बंद करवा दिया जाता है कि नहीं करवा दिया जाता है, हादसे से बचने के लिए फ़ोन एयरप्लेन मोड में हो जाता है एयरप्लेन में। तो वो कैसे बात करते हैं सर, वो बात करते हैं आपकी इसी तरंगों की सहायता से, जिसे हम सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। विमान के संचालन में। और लास्ट कौन सा है बच्चा, लास्ट आप लोग का आता है रेडियो तरंगे। आर रेस। अब इसका उपयोग क्या होता है भैया, रेडियो कौन कौन सुनता है, सर हम सुनते हैं, तो बस हो गया उसी का उपयोग। देखिए इसका क्या होता है, 10⁻⁻1 से 10⁻⁴ मीटर तक, धनात्मक में है देख लीजिए भैया, 1 गुणे 10⁻⁴ मीटर तक। उपयोग क्या होता है, रेडियो के संचालन, दूर संचार में, बस हो गया, खत्म बच्चों। यही आप लोग को याद करना होगा, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था इसका ट्रिक बताने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, मान अगर आपसे पूछेगा कि गामा किरणों को तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 2 प्रकार से पूछता है। बहुत सारी मैं चीज़ें चाहता तो लिखवा देता, इसकी आवृत्ति भी लिखवाता जैसा कि बुक में दिया हुआ है, लेकिन आवृत्ति पूछता नहीं है। पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तरंगदैर्घ्य पूछता है डायरेक्ट कि भैया गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परास क्या है, तो 10⁻⁻14 10 मीटर किसका परास है, गामा किरणों का परास है। उपयोग पूछता है तो कैंसर के इलाज में, ये हो गया। अब एक बार और क्या करता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 4, और कहेगा इसमें से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है या सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है। तो उसके लिए हम ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किस तरंग का तरंगदैर्घ्य कम है और किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। जिनको याद होगा वो तो ऐसे ही देख के ही बता देंगे, और जिनको नहीं याद होगा उनके लिए ट्रिक है। लेकिन बच्चों याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न भी पूछता है कि इसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा, उसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो आप लोग अगर याद रहेगा तो आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इसको लिखना और फिर इरेज करना। इतना मेहनत करके लिखो, फिर मेहनत करके इरेज करो। और आप लोग कहिए कि भैया लाइक करिए, तो आप लोग भैया वीडियो को तो लाइक करेंगे नहीं। देखिए बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों नाम बताया था। देखिए क्या लिखना है हम लोगों को, ट्रिक। क्या है सर ट्रिक? ट्रिक सिंपल सा है बच्चों, बस आप लोग को एक चीज़ लिखना है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीनन गन। कौन नहीं ये लिख पाएगा, कौन नहीं ये लिख पाएगा? किसी को ये याद करने में दिक्कत, रेडियो मिर्ची आई लव योर जीननगन, रेडियो मिर्ची आई लव योर जीननगन। सर ये कैसे हो गया? अब देखिए अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य
घटेगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा। और एक बात और इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य घटेगा और आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, आवृत्ति भी अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं आवृत्ति बढ़ेगी। आवृत्ति क्या होगी सर? आवृत्ति बढ़ेगी। सर इसका मतलब क्या हुआ? रेडियो से आ जाएगा बच्चों आप लोग का रेडियो तरंगे। रेडियो से क्या आ जाएगा हमारा? रेडियो तरंगे। किरणें या रेडियो तरंगे, जो भी आपको लिखना हो। आप किरणें लिखना चाहे किरणें लिखिए, तरंगे लिखना चाहे तरंगे लिखिए, लेकिन यहाँ पे तरंग ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेडियो तरंगे। एम से माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म या माइक्रोवेव, ठीक है, इंग्लिश मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए। आई से बच्चों इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को क्या कहते हैं हिंदी में? औरक्त। इंफ्रारेड इंग्लिश आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इंफ्रारेड। एल से क्या हो जाएगा सर? एल से में वी भी आ रहा है, एल को मत ध्यान दीजिए, वी को ध्यान दीजिए। वी से विजिबल, वी से विजिबल, तो विजिबल क्या होती है? दृश्य, दृश्य तरंगे। और यू से, ओ यू से याद आ जाएगा आपको अल्ट्रा वायलेट, यानी कि और क्या हो जाएगा? पराबैंगनी। अल्ट्रा वायलेट मतलब पराबैंगनी। इंग्लिश वर्ड आपको याद होना चाहिए। एक्स से बच्चों, एक्स से क्या हो जाएगा? एक्स रेज। और जी से गामा रेज। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, रेडियो का अधिक होगा, रेडियो का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, इसका अधिक होगा, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य घटेगा और इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। अगर आपसे पूछ ले कोई कि दृश्य का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा कि सूक्ष्म का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, तो हम देखेंगे सूक्ष्म पहले है तो सूक्ष्म का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। सूक्ष्म का तरंग दैर्घ्य क्या होगा बच्चों? सूक्ष्म का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। तो ये ट्रिक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया बच्चों। और इसी के साथ अगर मैं बोलूँ बच्चों, तो आप लोगों का ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। और इस चैप्टर के साथ साथ आप लोगों की पूरी भाग 1 फिजिक्स की पार्ट 1 समाप्त हो गया। और पार्ट 2 बहुत छोटा सा है बच्चों, उसमें से कुछ चीज़ें तो कट भी गई हैं और बहुत छोटे छोटे चैप्टर भी हैं, वो इतनी जल्दी खत्म होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना है सर? आपको पार्ट 2 रिवाइज करते रहना है हर संडे। देखिए डिवाइड कर दीजिए कि हम 2 संडे में, सैटरडे और संडे मिलकर पहले पार्ट 2 को डेली रिवाइज करने की आदत डालिए। बस 2 दिन में पूरा पार्ट 2 रिवाइज करने की आदत डालिए, फिर 1 दिन में पूरा पार्ट 1 रिवाइज करने की आदत डालिए, फिर उसको हर संडे रिवाइज करते चले जाइए। हर संडे पार्ट 1 को एक बार बैठ के सुबह से रिवाइज करिए, नहीं तो बच्चों फिर आप भूलते जाएंगे और परेशानी क्रिएट होती जाएगी। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगला चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन। चलिए।